आज आ गया कि आप देखेंगे सबके डिग्री में मैक्सिमम लोगों को हम देखते हैं इंजीनियर इंजीनियर इंजीनियर। अब हमको आज तक ये ना समझ में आया कि इंजीनियरिंग का कोर्स कितने दिनों का है। इंजीनियर है ही नहीं, पॉलिटेक्निक किया है वो भी इंजीनियर लिखता है। तो अब हमको इंजीनियरिंग डिग्री नहीं समझ में आ रहा है, हमको वो समझ में आ रहा है कि इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, वो ER डिग्री है। ER मीन्स इंजीनियर नहीं, ER डिग्री। अब उसी तरह से आ जाइए, स्मार्ट बोर्ड क्या हो गया है, जस्ट लाइक कुंजी का PDF डाउनलोड किया हुआ उसको दाबा गया और लगा उसको बोर्ड स्क्रीन पर आया, उसको ही लोग बोल रहा है और उसको 5 टाइम 10 टाइम बोल रहा है। लड़का समझ रहा है कि गुरुजी हमको समझा रहे हैं, गुरुजी खुद समझ रहे हैं बोल बोल के। ऐसे में मैक्सिमम लोगों के नाम में डॉक्टर PhD होल्डर को कहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टीचर कुछ दिन पर एक टीचर है, नाम नहीं रखना है किसी का, जो मात्र 1 साल इंजीनियरिंग पढ़े उनके बारे में IITian बोला जाता है। नमस्कार, मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता हुआ और आप देख रहे हैं डेली बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम लोग हैं मोतिहारी के चंदमारी में, माँ फिजिक्स कोचिंग सेंटर के संपादक हैं सर, और इनसे आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे चंदमारी में आजकल एक नया खेल चल रहा है। कोई इंडिविजुअल पढ़ा रहा है, कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, कोई इंस्टीट्यूट इंडिविजुअल दोनों में पढ़ा रहा है। तो सर से हम राय लेंगे कि सर का क्या राय है कि इंडिविजुअल बेटर है या जो इंस्टीट्यूट बेटर है। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डेली बिहार को, जो आपने हमको अब इस लायक समझा। जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया है कि कोचिंग और इंडिविजुअल, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, न किसी का समर्थन करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि अगर वन नेचर से काम हो, मान लीजिए हम शिक्षक हैं, हम केवल इंडिविजुअल पढ़ाएं तो मेरा वहाँ पे बेस्ट वर्क होगा। अगर हम शिक्षक हैं केवल कोचिंग में ही पढ़ाएं तो वहाँ भी मेरा वर्क जो है बेस्ट होगा। जब मेरा वर्क बेस्ट होगा तो लड़का का रिजल्ट कैरियर बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब हम वहीं दोनों काम करें, हाफ टाइम कोचिंग हाफ टाइम इंडिविजुअल, तो वहाँ ड्यूअल नेचर आ गया। और ड्यूअल नेचर का बेसिक हिस्ट्री रहा है कि कोई कभी उसमें सफल नहीं हुआ है। आप भी सुने होंगे लोकोक्ति, 2 नाव पर पैर रखने वाले कहाँ जाते हैं। तो कोचिंग की एक स्थिति अगर रहेगी तब जाके अच्छी है। तो सर, जैसे कोचिंग की एक स्थिति है तो अच्छी रहेगी, पर लोग कह रहे हैं कि वो सक्षम है, वो दोनों तरीक़े से पढ़ाने में वो सक्षम है। तो इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग का एक समाज है, समाज जो है हम लोग नकल ज़्यादा करते हैं। आप भी देखते हुए कि आपके बगल में कोई सामान खरीद के आता होगा तो आपका पड़ोसी भी वहीं खरीदेगा, चाहे उससे बेस्ट दूसरा सामान होगा तो उसको नहीं करेगा। ये नकल हो रहा है कोटा का, एलेन का। तो आपकी भी जानकारी में मैं दे दूं कि एलेन जो है 4 भाइयों महेश्वरी ग्रुप के द्वारा संचालित होता है। वे लोग लॉस बेनिफिट और गेन सब चीज़ वहीं लोग समझते हैं। वे लोग सब लोग पार्टनर नहीं हैं आपस में। और उनका एक गॉडफादर भी हैं जो साइलेंट आज तक रहा, सिंह माधवराव सिंधिया परिवार। वो लोग के सबसे अच्छे फाइनेंसर हैं। तो वो लोग जो है इकोनॉमिकल वे से स्ट्रॉन्ग रहा। उसके बाद 4 आदमी मालिक है, अपने अकॉर्डिंग काम कराया, उस पर रिसर्च किया, तो आज परिणाम सबके सामने हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि हम सब मालिक हैं। हमारा जो है आज के डेट में कभी भी आप पता कर लीजिए, दशहरा के पहले सबका जो है चैप्टर 2-3 हुआ रहता है बिफोर DP। आफ्टर DP क्या होता है कि बहुत सारा छुट्टियां होना शुरू कर देती। उस स्थिति में सिलेबस का लेवल जो है बहुत डाउन रहता है। तो जब आप बेसिक सिलेबस जो इंटर का होता है उसी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहाँ से रिजल्ट दे सकते हो। इसीलिए मेरा मानना है कि 1 पॉइंट मिशन से 1 पॉइंट गोल होता है। ठीक है सर, जहाँ तक आपने बताया कोचिंग और इंडिविजुअल के बारे में आपने पूरा क्लियर कर दिया, पर मेरा एक सवाल रहेगा कि जब बच्चे कोचिंग या इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं और वो टीचर लोग कोचिंग और इंडिविजुअल दोनों पढ़ा रहे हैं, और जैसे आपने बताया कि DP तक वो लोग का मात्र 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है,
अगर जब वो इंडिविजुअल पढ़ा रहे हैं, अभी अभी के डेट में तो वो इंडिविजुअल पढ़ा रहे हैं, तब उसे डीपी तक 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो जब इंडिविजुअल और कोचिंग पढ़ाएंगे तो वो लोग से क्या ये 2 चैप्टर भी कंप्लीट हो पाएगा? सबसे बड़ी बात है, हम बच्चे लोग को अपने बैच में भी बोलते हैं कि देखिए मोतिहारी की रियलिटी है, बिफोर डीपी यू गेट ओनली 2 चैप्टर, आफ्टर डीपी यू हैव बीपी। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर। और हमको आज तक ये समझ में नहीं आया, क्योंकि हम भी 1997 से पढ़ा रहे हैं, तब से आज तक हम यही देखते आए हैं कि दशहरा के पहले 2 चैप्टर रहता है, बाद में दशहरा की छुट्टी, छठ की छुट्टी होती है। अब सवाल 30 दिसंबर आता है, 31 दिसंबर आता है, तो सब बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो आप बताइए, इतना दिन में 2 चैप्टर हुआ, विद इन ए मंथ पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। अब हमको नहीं समझ में आया आज तक कि टीचर तेज हो गए, कि विद्यार्थी तेज हो गए, कि सिस्टम तेज हो गया। आज तक ही रिसर्च का मेरा मैटर रह गया। तो जहाँ तक सवाल है कि जब 1 एफर्ट में आपके साथ यह काम हो रहा है, तो डबल एफर्ट में तो हाफ हो जाता है, क्योंकि फोर्स डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो सीधे हाफ हो जाएगा। यही मेरा विचार है। अच्छा सर, तो जैसे आजकल बहुत सारे जगह पे क्या, तो यहाँ पे इतना मार्क्स आया, इतना नंबर आया, हम ये कराते हैं, वो कराते हैं वगैरह वगैरह, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले हम लोग जब ट्यूशन शुरू किए तो हम लोग एक बेंच खरीदे, उसी काबिल थे। हम लोग के पास आर्थिक संसाधन की बहुत कमियां थी। एक से जब बच्चे हुए, वो संतुष्ट हुए तो 2 हुए, ऐसे करके हम लोग अपना सिस्टम अरेंज किए। अब क्या हो गया, जस्ट लाइक बिजनेस, अब जो भी आ रहे हैं पूरा एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आ रहे हैं, और उनके पास संसाधन एक बिजनेस के रूप में फंड लेके आ रहे हैं। ठीक है। अब इस स्थिति में क्या हो रहा है कि वो एजुकेशन को बिजनेस व्यू से सोच रहे हैं। हम लोग एजुकेशन को अपना कर्तव्य मान के बच्चे में अपना भविष्य देखते थे, और उस अनुसार बच्चे को आगे ले जाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहते थे। तभी स्थिति विडम्बना दूसरे तरह की बनते जा रही है। फर्स्ट जनरेशन के टीचर लोग जब प्राइवेट में आए, आज से 30-35 साल पहले, तो वे लोग जो है, जो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनसे कंपैरेटिव स्टडी करते थे, और उसमें वो सुधार करके अपना जो है, उनकी कमी को सुधारे, अपने में लाए, वे आगे बढ़े। तब हम लोग आए सेकंड जनरेशन में, तो हम फर्स्ट जनरेशन वाले की कमी को ढूंढे और उस चीज़ को हम लोग सुधारे। हमने देखा कि वो 10 पॉइंट किसी टॉपिक पर दे रहे हैं, तो हम लोग 20 पॉइंट देने का प्रयास करते थे। उस समय बच्चे भी बहुत पूछते थे। अब क्या है, बच्चे भी आते हैं, उतारते हैं, चले जाते हैं, तो इसमें कोई टीचर हो सकता है। बेंच डेस्क और एसी लगा दीजिए, वो टीचर हो जाएगा। स्मार्ट बोर्ड लगा दीजिए, टीचर हो जाएगा। तो परिस्थितियाँ बदली। तो बच्चे को हम कैसे प्रॉपर, आज के माहौल में जब तक उसको परफेक्ट नॉलेज नहीं होगा, तो हम रिजल्ट कैसे दे सकते हैं? किसी भी चीज़ का नहीं दे सकते हैं। डिग्री हो सकता है, लेकिन कामयाबी नहीं हो सकता है। जैसे सर आपने एक बात बोला कि एसी, डेस्क, बेंच और स्मार्ट बोर्ड लगा दीजिए तो आप टीचर हो सकते हैं। तो ऐसे क्या है, तो इंडिविजुअली कोई भी जो अनपढ़ भी है, वो शो ऑफ दिखावा करके अपना कोचिंग संस्था खोल सकता है हमारे मोतिहारी में। ऐसा है, आप पता कीजिए। जस्ट इंटर पास है, इंटर का गुरु जी है। अच्छा, जो इंटर का पास आउट होके, जैसे अभी जस्ट इंटर पास आउट हुए, उसके बाद वो पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, तो पर सर अगर उनके अंदर इतना टैलेंट है तो पढ़ा सकते हैं ना? देखिए, टैलेंट होना अलग बात है, लेकिन टैलेंट, आप जो है एक्सपीरियंस हुआ नहीं, तो टैलेंट तो जो एक्सपीरियंस होल्डर है उससे तो ज़रूर कम होगा। दूसरी चीज़ है कि स्मार्ट बोर्ड क्या है। आज आईआईटी कॉलेज को पैसा की कमी है? नहीं। आप जब जाएंगे तो वहाँ स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई नहीं होती है। स्मार्ट बोर्ड क्या हो गया है, जस्ट लाइक कुंजी का पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ, उसको दाबा गया और लगा, उसको बोर्ड स्क्रीन पर आया, उसको ही लोग बोल रहा है, और उसको 5 टाइम 10 टाइम बोल रहा है। लड़का समझ रहा है कि गुरुजी हमको समझा रहे हैं, गुरुजी खुद समझ रहे हैं बोल बोल के, ऐसे में टाइम पास आउट हो जा रहा है। इसलिए मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। वैसी स्थिति बनी हुई है। और दूसरा टेक्निक क्या आज आ गया कि आप देखेंगे सबके डिग्री में मैक्सिमम लोगों को हम देखते हैं इंजीनियर इंजीनियर इंजीनियर। अब हमको आज तक ये ना समझ में आया कि इंजीनियरिंग का कोर्स कितने दिनों का है। एक टीचर है, नाम नहीं रखना है किसी का, जो मात्र 1 साल इंजीनियरिंग पढ़े,
उनके बारे में IITian बोला जाता है। कोई टीचर है जो 2 साल पढ़ा है, किसी कारण से चले आए हैं, इंजीनियर बोला जाता है। कोई इंजीनियर है ही नहीं, पॉलिटेक्निक किया है, वो भी इंजीनियर लिखता है। तो अब हमको इंजीनियरिंग डिग्री नहीं समझ में आ रहा है, हमको वो समझ में आ रहा है कि इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, वो ER डिग्री है। ER मीन्स इंजीनियर नहीं, ER डिग्री। अब उसी तरह से आ जाइए, मैक्सिमम लोगों के नाम में डॉक्टर PhD होल्डर को कहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टीचर कुछ दिन पहले नाम नहीं रखूँगा, वो सब्जेक्ट चेंज करके पढ़ाने लगे और अपने नाम लिखे डॉक्टर। तो हम उनसे पूछ दिए, यार तुम्हारा एज तो डॉक्टर वाला नहीं है अभी, क्योंकि आफ्टर PG आप PhD करते हो, अब तुम बहुत कम एज के हो, तो डॉक्टर कैसे लगा दिया? तो उसने अपना पम्पलेट दिखाया और लिखा था BA MS। अब बताइए, डॉक्टरेट PhD होल्डर होते हैं और डॉक्टर जो हैं BA MS होते हैं, तो उसको ये भी नहीं पता है, वो लगा दिया था। कोई MA में 3rd डिवीज़न है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है 55% से माइनस है, वो भी डॉक्टर लगाए हुए। ये परंपरा गलत बनते जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि बच्चा गुमराह हो जा रहा है, उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि कौन बेस्ट है। पहले ट्यूशन अपने मेरिट से, जैसे मेरा रिजल्ट, आप ही मान लो विद्यार्थी हैं, आपका रिजल्ट गया आपके समाज में, गांव में, वहाँ से लोग रिजल्ट देख के आते थे। अब क्या है कि यहीं से लोग चले जा रहे हैं मैट्रिक टीचर के पास, और उनको जो सौदा हो रहा है 50,000 1 लाख एडवांस पेमेंट दिया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है, वहाँ से थोक भाव में आ रहा है। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि हम लोग जैसे टीचर थोड़ा सा परेशानी में आए। लेकिन आप जान जाइए, सत्य जीतता है, सत्य की जीत होगी जब फिर माहौल बदलेगा, फिर पढ़ने वाले की बारी आएगी, फिर समाज पढ़ाने वाले को ही खोजेगा। सर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आप स्टूडेंट को लेकर क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए इंडिविजुअल सही है या कोचिंग सही रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को मेरे व्यू से कोचिंग का मतलब जैसे हम बरगला दें कि कोचिंग में जब आप आओगे तो आपका समय बचेगा, आपका पैसा बचेगा। समय और पैसा कोई बड़ी बात नहीं होती है, बात होती है कैरियर। अगर आपका कैरियर बच गया तो पैसा आपके लिए आने वाले दिन में कागज़ हो जाएगा। अगर और आप पैसा और समय बचाने के चक्कर में अपना करियर गंवा दिए तो कल हो के आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप तथाकथित बहुत सारे कोचिंग खुल रहे हैं, सब टीचर का ग्रुप है, ठीक है। कोचिंग क्या हुआ है? मोतिहारी में कोचिंग का मतलब समझ रहे हैं आप? कोचिंग हुआ है कि लोग जो पहले से अंदर 4 आदमी का टीम था, गोई गोई टीम जो कहा जाता है, तो उसको जो है पर्दा के बाहर आ गया है लोग। जो पहले जो पर्दा के अंदर था वो पर्दे के बाहर आ पर्दा गया। के बाहर आ गया है लोग। अब गोई गोई, अब उसी में किसी कोचिंग में 1 ग्रुप है, किसी में 2 ग्रुप है, किसी कोचिंग में 3 ग्रुप है। और बहुत सारे कोचिंग है जिसमें कि शिक्षक आज तक मोतिहारी इतिहास में सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं। तो पहले तो लड़का देखे कि हम कहाँ जाके मेरा भविष्य सुरक्षित होगा, कैरियर फर्स्ट होता है। इसलिए जो है लड़का इंडिविजुअल का मेरे हिसाब से प्रायोरिटी देगा, तो इंडिविजुअल में सब लोग फुल एनर्जी से काम करता है और उसमें परिणाम उसका बेहतर होगा। मान लीजिए कोचिंग में एडमिशन ले लिया, अब एक वाकया बता रहे हैं। एक कोचिंग में एडमिशन हुआ एक स्टूडेंट्स का, उसने जो है 4 दिन पढ़ा, 2 विषय उसको खूब समझ में आया, 2 विषय आया ही नहीं। आप जानते हैं कि एक आलू पूरे आलू को क्या करता है? सड़ा देता है। अगर सड़ा हुआ आलू एक मिल गया तो ग्रुप में अगर खराब आदमी है तो पूरे अच्छे लोग को भी तो खराब कर देगा। तो जब अच्छे लोग खराब हो जाएंगे तो वहाँ जो जुड़े रहेंगे वो बचेंगे, तो बच्चे ही ना जुड़े रहते हैं। तो बच्चे को जो है निर्भरमित नहीं होना है, उनको यही सोचना है कि जो अच्छा पढ़ाएगा जहाँ पे है उसे इंडिविजुअल ही पढ़े, और जनरली जो है इसी चीज़ को प्रायोरिटी दिए। मान लिया आज एडमिशन ले लिया, किसी कारण वो लोग की बिखराव हो जाती है, फिर वो कहाँ जाएंगे? यह एक कन्फ्यूजन बना हुआ है अभी हम लोग के समाज में। अब बताइए, हम भोजपुरी एक्सपर्ट हो जाएं। आज यूट्यूब पर पढ़ाई देखते हैं आप, कैसे पढ़ाया जा रहा है। जैसे अब हम ही कल देख रहे थे तो एक टीचर पढ़ा रहा है, वो बोल रहा है बेटा 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 ऐसे कर, तो 1 मिनट टाइम बेटे बेटे में ले रहा है, तो आप 1 घंटे में क्या क्वेश्चन बनाओगे? ये विनम्रता है। इसलिए जो है जहाँ बेस्ट वहाँ बच्चे को जाना चाहिए। तो फिलहाल जैसे कि आप लोग अगर अपना राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर हम हमारे
चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अपने कैरियर पे ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।